ओम साई राम। साई सचरित्र अध्याय 7। अद्भुत अवतार श्री साईं बाबा की प्रकृति, उनकी योगिक क्रियाएं, उनकी सर्वव्यापकता, कुष्ठ रोगी की सेवा, खापड़े के पुत्र को प्लेग, पंढरपुर गमन, अद्भुत अवतार, इन सब बातों का इस पाठ में जिक्र किया गया है। श्री साईं बाबा समस्त योगिक क्रियाओं में पारंगत थे। 6 प्रकार की क्रियाओं को तो वे पूर्ण ज्ञाता थे। 6 क्रियाएं जिनमें धोती, एक 3 इंच चौड़े व 22.5 इंच लंबे कपड़े के भीगे हुए टुकड़ों से पेट को स्वच्छ करना, खंड योग अर्थात अपने शरीर के अवयवों को पृथक पृथक कर उन्हें पुनः पूर्ववत जोड़ना, और समाधि आदि में सम्मिलित है। यदि कहा जाए वे हिंदू थे तो आकृति से वे यवन प्रतीत होते थे। कोई भी यह निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता था कि वे हिंदू थे या यवन। वे हिंदुओं के रामनवमी उत्सव यथाविधि मनाते थे। साथ ही मुसलमानों का चंदन उत्सव भी। वे उत्सव में कुश्ती को प्रोत्साहन तथा विजेताओं को पर्याप्त पुरस्कार दिया करते थे। गोकुलाष्टमी को वे गोपाल काला उत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाते थे। ईद के दिन वे मुसलमानों का मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित करते थे। एक समय मुहर्रम के अवसर पर मुसलमानों ने मस्जिद में ताजिया बनाने तथा कुछ दिन वहाँ रखकर फिर जुलूस बनाकर गांव से निकालने का कार्यक्रम रचा। साईं बाबा ने न केवल 4 दिन ताजियों को वहाँ रखने दिया और बिना किसी राग द्वेष के 5वें दिन वहाँ से हटवा दिया। यदि कहें कि वह यवन थे तो उनके कान हिंदुओं के रीति के अनुसार छीदे हुए थे। यदि कहें कि वे हिंदू थे तो वे सुनता कराने के पक्ष में थे। नाना साहेब सांदोरकर, जिन्होंने उनको बहुत समीप से देखा था, उन्होंने बतलाया कि उनकी सुन्नत नहीं हुई थी। साईं लीला पत्रिका श्री बीवी देव द्वारा लिखित शीर्षक बाबा यवन के हिंदू प्रिंट 562 देखो। यदि कोई उन्हें हिंदू घोषित करे तो वे सदा मस्जिद में निवास करते थे। यदि यवन कहे तो वे सदा वहाँ धुनी प्रज्वलित रखते थे तथा अन्य कर्म जो इस्लाम धर्म के विरुद्ध हैं, जैसे चक्की पीसना, शंख, घंटानाद, होम आदि कर्म कराना, अन्नदान और अर्थ द्वारा पूजन आदि सदैव वहाँ चलते रहते थे। यदि कोई कहे कि वे यवन थे तो कुलीन ब्राह्मण और अग्निहोत्री भी अपने नियमों का उल्लंघन कर सदा उनको साष्टांग नमस्कार किया करते थे। जो उनके स्वदेश का पता लगाने गए उन्हें अपना प्रश्न ही विस्मित हो गया और वे उनके दर्शन मात्र से ही मोहित हो गए। अतः इसका निर्णय कोई न कर सका कि यथार्थ में साईं बाबा हिंदू थे या यवन। इसमें आश्चर्य क्या है? जो अहम और वह इंद्रजनीय सुखों को तिलांजलि देकर ईश्वर की शरण में आ जाता है तथा जब उसे ईश्वर के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है तब उसकी कोई जाति पाति नहीं रह जाती। इस कोटि में श्री साईं बाबा थे। वे जातियों और प्राणियों में किंचित मात्र भी भेदभाव नहीं रखते थे। फकीरों के साथ वे आमिष और मछली का सेवन भी कर लेते थे। कुत्ते भी उनके भोजन पात्र में मुंह डालकर स्वतंत्रता पूर्वक खाते थे, परंतु उन्होंने कभी कोई आपत्ति नहीं की। ऐसा अपूर्व और अद्भुत श्री साईं बाबा का अवतार था। गत जन्मों के शुभ संस्कारों के परिणाम स्वरूप मुझे भी उनके श्री चरणों के समीप बैठने और उनके सत्संग का लाभ उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे जिस आनंद व सुख का अनुभव हुआ उसका वर्णन मैं किस प्रकार कर सकता हूँ। यथार्थ में बाबा अखंड सच्चिदानंद थे। उनकी महानता और अद्वितीय का बयान कौन कर सकता है? जिसने उनके श्री चरण कमलों की शरण ली उसे साक्षात्कार की प्राप्ति हुई। उनके सन्यासी, साधक और मुमुक्ष जन भी श्री साईं बाबा के पास आया करते थे। बाबा भी सदैव उनके साथ चलते फिरते, उठते बैठते, उनसे वार्तालाप कर उनका चित्तरंजन किया करते थे। अल्लाह मालिक सदा उनके ओठों पर था। वे कभी भी विवाद और मतभेद में नहीं पड़ते थे। सदा शांत और स्थिर रहते थे, परंतु कभी वे क्रोधित हो जाया करते थे। वे सदैव ही वेदांत की शिक्षा दिया करते थे। कोई भी अंत तक न जान सका कि साईं बाबा वास्तव में कौन थे। अमीर और गरीब दोनों उनके लिए एक समान थे। वे लोगों को गुह व्यापार को पूर्णतया जानते थे। जब वे रहस्य प्रकट करते तो सब विस्मित हो जाते थे। स्वयं ज्ञान अवतार होकर भी सदैव अज्ञानता का प्रदर्शन किया करते थे। उन्हें आदर सत्कार से सदैव अरुचि थी। इस प्रकार श्री साईं बाबा का वैशिष्ट थे तो वे शरीरधारी, परंतु कर्मों से उनकी ईश्वरीयता स्पष्ट झलकती थी। शिरडी के सकल नर नारी उन्हें पर ब्रह्म ही मानते थे।
बाबा की प्रकृति। मैं मूर्ख जो हूँ श्री साईं बाबा की अद्भुत लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकता। शिरडी के प्राय समस्त मंदिरों का उन्होंने जीर्णोद्धार किया। श्री तात्या पाटिल के द्वारा शनि, गणपति, शंकर, पार्वती, ग्राम देवता और हनुमान जी के आदि के मंदिरे ठीक करवाए। उनका दान भी विलक्षण था। दक्षिणा के रूप में जो धन एकत्रित होता था उसमें से किसी को 20 रुपए, किसी को 15 रुपए, किसी को 50 रुपए, इस प्रकार प्रतिदिन स्वच्छता पूर्वक वितरण कर देते थे। प्राप्तिकर्ता उसे शुद्ध दान समझता था। बाबा की भी सदैव यही इच्छा थी कि उसका उपयुक्त रीति से व्यय किया जाए। बाबा के दर्शन से भक्तों को अनेक प्रकार का लाभ पहुंचता था। अनेकों निष्कपट और स्वस्थ बन गए। दुष्ट आत्मा पुण्यात्मा में परिणत हो गए। उनके अनेकों कष्ट कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। अनेकों की मनोवांछित फल की प्राप्ति हो गई। पंगुओं की पंगुता नष्ट हो गई। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलती गई और भिन्न भिन्न स्थानों से यात्रियों के झुंड शिरडी आने लगे। बाबा सदा धुनी के पास ही आसन जमाए रहते थे, वहीं विश्राम किया करते थे। वे कभी स्नान करते तो कभी स्नान किए बिना ही समाधि में लीन रहते थे। वे सिर पर एक साफा, कमर में एक धोती और तन ढकने के लिए कफनी धारण करते थे। प्रारंभ से ही उनकी वेशभूषा इसी प्रकार थी। अपने जीवन काल में के पूर्वार्ध में गांव में चिकित्सा कार्य भी किया करते थे। रोगियों का निदान कर उन्हें औषधि भी दे देते थे। उनके हाथ में अपरिमित यश था। इस कारण से वे अल्पकाल में ही योग चिकित्सक विख्यात हो गए। यहाँ केवल एक ही घटना का उल्लेख किया जाता है जो बड़ा विचित्र सा है। विलक्षण नेत्र चिकित्सा। एक भक्त की आंख बहुत लाल हो गई थी। उनमें सूजन आ गई थी। शिरडी के छोटे गांव में डॉक्टर कहाँ। तब भक्तगण ने रोगी को बाबा के समक्ष उपस्थित किया। इस प्रकार की पीड़ा से डॉक्टर प्रायः लेप, मरहम, अंजन, गाय का दूध और तथा कर्पूर युक्त औषधियों का प्रयोग में लाते हैं, पर बाबा की औषधि तो सर्वथा ही भिन्न थी। उन्होंने भिलवा पीसकर उसकी 2 गोलियां बनाई और रोगी के नेत्रों में एक गोली चिपकाकर कपड़े से एक पट्टी से आंख बांध दी। दूसरे दिन पट्टी हटाकर नेत्रों के ऊपर जल के छींटे छोड़े गए। सूजन कम हो गई। नेत्र प्रायः निरोग हो गया। नेत्र शरीर का एक अति सुकोमल अंग है, परंतु बाबा की औषधि से कोई हानि नहीं पहुंची, बल्कि नेत्रों की व्याधि दूर हो गई। इस प्रकार अनेक रोगी निरोग हो गए। यह घटना तो केवल उदाहरण स्वरूप यहाँ दी गई है। बाबा की यौगिक क्रियाएं। बाबा को समस्त यौगिक प्रयोग की और क्रियाएं ज्ञात थी। उनमें से केवल 2 का ही उल्लेख यहाँ किया जाता है। धोती क्रिया, आते स्वच्छ करने की क्रिया। प्रति तीसरे दिन बाबा मस्जिद से पर्याप्त दूरी पर एक वट वृक्ष के नीचे किया करते थे। एक अवसर पर लोगों ने देखा कि उन्होंने अपने आंतों को उधर से बाहर निकालकर उन्हें चारों ओर से स्वच्छ किया और समीप के वृक्ष पर सूखने के लिए रख दिए। शिरडी में इस घटना की पुष्टि करने वाले अभी भी लोग जीवित हैं। उन्होंने इस सत्य की परीक्षा भी की। साधारण धोती क्रिया 3 इंच चौड़े और 22-22.5 इंच लंबे कपड़े के टुकड़े से की जाती है। इस कपड़े को मुंह के द्वारा उदर में उतार दिया जाता है तथा उसमें लगभग आधा घंटे तक रखे रहते हैं ताकि उसका पूरा प्रभाव हो जाए। तत्पश्चात उसे बाहर निकाल लेते हैं। पर बाबा की तो यह धोती क्रिया सर्वथा विचित्र और साधारण ही थी। खंड योग। एक समय बाबा ने अपने शरीर के अवयव पृथक कर मस्जिद के भिन्न भिन्न स्थानों पर बिखेर दिए। अकस्मात उसी दिन एक महाशय मस्जिद में पधारे। अंगों को इस प्रकार यहाँ वहाँ बिखरा देखकर भयभीत हो गए। पहले उनको इच्छा हुई कि ग्राम अधिकारी को सूचना देनी चाहिए, किसी ने बाबा का खून करके टुकड़ी करके इधर उधर फेंक दिया है, परंतु सूचना देने वाला ही पकड़ा जाता। यह सोचकर वे मौन रहे और दूसरे दिन जब वे मस्जिद में गए तो बाबा को पूर्ववत हिष्ट पुष्ट दे और स्वस्थ देखकर बड़ा विस्मय हुआ। उन्हें ऐसा लगा पिछले दिन जो दृश्य था कहीं स्वप्न तो नहीं था। बाबा बाल काल से ही यौगिक क्रियाएं करते थे। उन्हें जो अवस्था प्राप्त हो चुकी थी उसका सत्य ज्ञान किसी को भी नहीं था। चिकित्सा के नाम पर उन्होंने कभी किसी से एक पैसा भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने उत्तम लोकप्रिय गुणों के कारण उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने अनेक निर्धनों रोगियों का स्वास्थ्य प्रदान किया। इस प्रसिद्ध डॉक्टर मसीहों का मसीहा ने कभी अपने स्वार्थ की चिंता न कर अनेकों विघ्नों का सामना किया तथा स्वयं असहनीय वेदना और कष्ट सहन कर सदैव दूसरों की भलाई की, उन्हें विपत्तियों में सहायता पहुंचाई। वे सदा पर कल्याणार्थ चिंतित रहते थे। ऐसी ही एक घटना नीचे दी गई है। सर्वव्यापकता तथा महान दयालुता का द्योतक है।
महान दयालुता का द्योतक है। बाबा की सर्वभक्ता और दयालुता। सन 1910 में बाबा दीपावली के शुभ अवसर पर धूनी के समीप बैठे हुए अग्नि ताप रहे थे तथा साथ ही धूनी में लकड़ी डालते जा रहे थे। धूनी प्रचंडता से प्रज्वलित थी। कुछ समय पश्चात उन्होंने लकड़ियां डालने के बदले अपना हाथ धूनी में डाल दिया। हाथ बुरी तरह झुलस गया। नौकर माधवराव देशपांडे ने बाबा को धूनी में हाथ डालते देखकर तुरंत दौड़कर उन्हें बलपूर्वक खींच लिए। माधवराव ने बाबा से कहा, देवा आपने ऐसा क्यों किया? बाबा सावधान होकर कहने लगे, यहाँ से कुछ दूरी पर एक लुहारिन जब भट्टी धोक रही थी उस समय उसके पति ने उसे बुलाया। कमरे पर बैठा हुआ शिशु को ध्यान छोड़ वह शीघ्रता से वहां दौड़ गई। अभाग्यवश शिशु फिसलकर भट्टी में गिर पड़ा, परंतु मैंने तुरंत भट्टी में हाथ डालकर शिशु के प्राण बचा लिए। मुझे अपना हाथ जलने का कोई दुख नहीं है, परंतु मुझे संतोष है कि मुझे मासूम शिशु के प्राण बच गए। परंतु मुझे संतोष है कि एक मासूम शिशु के प्राण बच गए। कुष्ठ रोगी की सेवा। माधवराव देशपांडे के द्वारा बाबा के हाथ जल जाने का समाचार पाकर श्री नाना साहेब चांदोरकर बम्बई के सुप्रसिद्ध डॉक्टर श्री परमानंद के साथ दवाइयाँ, लेप, लींट, मरहम और पेटियां आदि साथ लेकर शीघ्रता से शिरडी आए। उन्होंने बाबा से डॉक्टर परमानंद के हाथ की जांच करने और जले हुए स्थान पर दवा लगाने की अनुमति मांगी। यह प्रार्थना स्वीकृत हो गई। हाथ जल जाने के पश्चात एक कुष्ठ रोग पीड़ित भक्त भागोजी सिंधी उनका हाथ पर सदैव पट्टी बांधते थे। उनका कार्य प्रतिदिन जले हुए स्थान पर घी मलना और उसके ऊपर एक पत्ता रखकर पट्टियों से उसे पुनः पूर्वत कस कर बांध देना, घाव शीघ्र भर जाए। इसके लिए नाना साहेब चांदोरकर ने पट्टी छोड़ने तथा डॉक्टर परमानंद से जांच व चिकित्सा कराने का बाबा से बार बार अनुरोध किया। डॉक्टर परमानंद ने भी अनेक बार प्रार्थना की, परंतु बाबा ने यह कहते हुए टाल दिया कि अल्लाह ही मेरा डॉक्टर है। उन्होंने हाथ का परीक्षण करवाना अस्वीकार कर दिया। डॉक्टर परमानंद की दवाइयाँ शिरडी के वायुमंडल में न घुस सकी और न उनका उपयोग हो सका। फिर भी डॉक्टर साहब का परम भाग्य था जो उन्हें बाबा को दर्शन का लाभ हुआ। भागोजी की दवा लगाने की अनुमति मिल गई। कुछ दिनों के उपरांत जब घाव भर गया तब सब भक्त सुखी हो गए, परंतु प्रतिदिन प्रातः काल घृत से हाथ की मालिश और पुनः कसकर पट्टी बांधना श्री साईं बाबा के समाधि पर्यंत यह क्रम इसी प्रकार चलता रहा। श्री साईं बाबा सदृश पूर्ण सिद्ध को यथार्थ में चिकित्सा की कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु भक्तों के प्रेमवश उन्हें भागोजी को यह सेवा अर्थात उपासना निर्विघ्न स्वीकार की। जब बाबा लेंडी को जाते तो भागोजी छाता लेकर उनके साथ ही जाते थे। प्रतिदिन प्रातःकाल जब बाबा धूनी के पास आसन पर विराजते तब भागोजी वहां पहले से उपस्थित रहकर अपना कार्य प्रारंभ कर देते थे। भागोजी ने पिछले जन्म में अनेक पाप कर्म किए थे, इस कारण वे कुष्ठ रोगी से पीड़ित थे। उनकी अंगुलियां गल चुकी थी, शरीर पीप आदि से भरा हुआ था जिससे दुर्गंध भी आती थी। यद्यपि बाह्य दृष्टि से वे दुर्भाग्य प्रतीत होते थे, परंतु बाबा के प्रधान सेवक होने के नाते यथार्थ में वे ही अधिक भाग्यशाली तथा सुखी थे। उन्हें बाबा के सानिध्य का पूर्ण लाभ प्राप्त हुआ। बालक खापड़े का प्रेम। अब मैं बाबा की एक दूसरी अद्भुत लीला का वर्णन करूंगा। खापड़े अमरावती के श्री दादा साहब खापड़े की धर्मपत्नी अपने छोटे पुत्र के साथ कई दिनों से शिरडी में थी। पुत्र तीव्र जड़ से पीड़ित था। तत्पश्चात उसे प्लेग की गिल्टी गांठ भी निकल आई। श्रीमती खापड़े भयभीत हो बहुत घबराने लगी और अमरावती लौट जाने का विचार करने लगी। संध्या समय जब बाबा वायु सेवन के लिए बाड़े, अब जो समाधि मंदिर कहा जाता है, के पास से जा रहे थे, तब उन्होंने उनसे लौटने की अनुमति मांगी। तब कंपित स्वर में कहने लगी, मेरा प्रिय पुत्र प्लेग से ग्रस्त हो गया है, अतः मैं घर लौटना चाहती हूँ। प्रेम पूर्वक उनका समाधान करते हुए बाबा ने कहा, आकाश में बहुत बादल छाए हुए हैं, उनके हटते ही आकाश पूर्वतः स्वच्छ हो जाएगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने कमर तक अपनी कफनी ऊपर उठाई और वहां उपस्थित सभी लोगों को अंडों के बराबर 4 गिल्टियां दिखाकर कहा, देखो मुझे अपने भक्तों के लिए कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, उनके कष्ट मेरे हैं। यह विचित्र साधारण लीला देखकर लोगों को विश्वास हो गया कि संतों को अपने भक्तों के लिए किस प्रकार कष्ट सहन करने पड़ते हैं। संतों का हृदय मोम से भी नरम और मक्खन जैसा कोमल होता है। वे अकारण ही भक्तों से प्रेम करते हैं और उन्हें अपना निजी संबंधी समझते हैं। पंढरपुर गमन और निवास।
बाबा अपने भक्तों से कितना प्रेम करते और किस प्रकार उनकी समस्त इच्छाओं तथा समाचारों को पहले से ही जान लेते थे, इसका वर्णन इस अध्याय में करके अध्याय समाप्त करूंगा। नाना साहेब चांदोरकर बाबा के परम भक्त थे। वे खान देश के नूर बंदर के मामलतदार थे। उनका पंढरपुर को तबादला हो गया। श्री साईं बाबा की भक्ति उन्हें फलदायी हो गई, क्योंकि उन्हें पंढरपुर जो भू वैकुंठ पृथ्वी का स्वर्ग सदृश समझा जाता है, उसमें रहने का अवसर प्राप्त हो गया। नाना साहब को शीघ्र ही कार्यभार संभालना था, इसलिए वे किसी को पूर्व पत्र या सूचना दिए बिना ही शीघ्रता से शिरडी रवाना हो गए। वे अपने पंढरपुर शिरडी में अचानक ही पहुंचकर अपने विठोबा को नमस्कार कर फिर आगे प्रस्थान करना चाहते थे। नाना साहब के आगमन का किसी को भी सूचना न था, परंतु बाबा तो सर्वज्ञ थे। जैसे ही नाना साहब नीमगांव पहुंचे, जो शिरडी से कुछ ही दूरी पर है, बाबा महालसापति अप्पा सिंधे और काशीराम से वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय मस्जिद में स्तब्धता छा गई। बाबा ने अचानक ही कहा, चलो यारो, मिलकर भजन करो। पंढरपुर के द्वार खुले हुए, यह भजन प्रेम पूर्वक गाएं। पंढरपूरला जायचा तिथेचे मंजला रायचा, तिथेचे मंजला रायचा, घरते मांजला रायचा। सब मिलकर गाने लगे। भावार्थ, मुझे पंढरपुर जाकर वहीं रहना है, क्योंकि वहाँ मेरे स्वामी ईश्वर का घर है। बाबा गाते जाते और भक्तजन उसे दोहराते जाते थे। कुछ समय में नाना साहब ने वहाँ सकुटुंब पहुंचकर बाबा को प्रणाम किया। उन्होंने बाबा से पंढरपुर पधारने तथा निवास करने की प्रार्थना की। पाठकों, अब इस प्रार्थना की आवश्यकता ही कहाँ थी। भक्तगण ने नाना साहब को बताया कि बाबा पंढरपुर वास के भाव में पहले से ही थे। यह सुनकर नाना साहब द्रवित हो श्री चरणों में गिर पड़े और बाबा की आज्ञा तथा आशीर्वाद प्राप्त कर वे पंढरपुर को रवाना हो गए। बाबा की कथाएं अनंत है। अन्य विषय जैसे मानव जन्म का महत्व, बाबा की भिक्षावृत्ति पर निर्वाह, बाईजाबाई की सेवा तथा अन्य कथाओं का अगले अध्याय के लिए शेष रखकर अब मुझे यहाँ विश्राम करना चाहिए। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम श्री साईनाथाय नमो नमः। बाबा, अपने भक्तों पर कृपा करो। बाबा, जो भी भक्त, जो भी लोग आपके इस अध्याय का पठन, श्रवण, मनन श्रद्धा और भक्ति पूर्वक करें, साईं, उसकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करना साईं, कृपा करना साईं, मुझे अपनी शरण में ले लो साईं। ओम साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः।